24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के अग्रसेन सर्कल पर गाय के अवशेष मिलने से देर रात तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने विरोध करते हुए करीब 3 घंटे जाम और धरना दिया। पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया है। एफएसएल टीम व सीसीटीवी जांच शुरू हुई है। प्रदर्शनकारियों ने 24 घंटे में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया, नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरा मामला था और अभी प्रशासन की तरफ से क्या एहतियात बरती जा रहे हैं, किस तरह की वार्ता चल रही है? तो आज गाय के बच्चे के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी क्रोधित थे और उन पे रोष था और वो कार्रवाई चाहते थे। तो उसी के लिए जो है वो धरने पे बैठे थे। तो प्रशासन ने इस बात का एकदम जैसे ही हमें पता चला, हमने उसके लिए पूरा प्रयत्न किया है कि सबसे पहले तो हम जो इसके गुनहगार हैं, जो कि जिम्मेदार हैं, उन्हें पकड़ा जाए। उसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी समझाया गया है कि जो उनके रिक्वेस्ट हैं कि जैसे कि अगर कोई कंप्लेन आती है कि अगर गाय पे कोई अत्याचार हो रहा है और इस टाइप की कोई कंप्लेन हम पे आती है, तो उस पे हम त्वरित उसी वक्त हम जो है एक्शन लेंगे। और सिमिलरली अगर कोई ऐसा इंसिडेंट फिर से भी पता चलता है तो हम उसी वक्त उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बोलो मत कोई भी यार। अलवर को जिस तरह से एक तरह से आतंकवाद का गढ़ बना दिया गया है, हिंदू भावनाओं के साथ यहाँ लगातार खिलवाड़ हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, सब मौन है और जितने भी लोग हैं सब मौन होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ गाय का सर काट दिया गया है। आए दिन शहर से गाय उठ रही है, शहर के आसपास से उठ रही है। बोकसी के अड्डे गोविंदगढ़, रामगढ़, तिजारा में बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे से लगातार गाय जा रही है, पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धरी धोरी नहीं है। और जो लोग केवल बात ही करते, कोई प्रशासनिक कठोर कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सरकार का ध्यान इस ओर है। अब इस सबको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एक गोमुंड मिला है और ताजा गोमुंड मिला है, और इस गोमुंड को लेकर के अभी हिंदू समाज निर्णय करेगा कि किस प्रकार से हमें यहाँ रणनीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से चारों तरफ वातावरण बना पड़ा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि अब हिंदू समाज को आगे आकर के अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी इसकी जांच चल रही है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है और कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं, हिंदू समाज के लोग भी यहाँ जुटे हुए हैं। सब मिला है, उसके अवशेष मिले हैं। हिंदू संगठनों ने विरोध किया, काफी देर हंगामा रहा। क्या पूरा घटनाक्रम रहा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है, मामला शांत हुआ है? जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हिंदू संगठन है वो इकट्ठे हुए, यहाँ पर कुछ अवशेष मिले जो कि इनको लगा कि प्रोबेबली जो है वो गौवंश के हैं, जिसको लेके इनकी ये भी मांग थी कि अगर एफएसएल में निकलता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। एफएसएल टीम यहाँ पर मौजूद है और बाकी जो मेडिकल टीम है उसके साथ में जो भी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज करने की मांग थी, जो कि पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा मान ली गई थी। बाद में इनसे यही कहा गया कि अगर मुकदमा ये देना चाहते हैं तो हम उसको उस रूप में भी लेने को तैयार हैं। तीसरी मांग इनकी ये थी कि आसपास की जितनी भी मीट की शॉप्स हैं या ब्रूचरी शॉप्स हैं, उनके ऊपर से चेक हो कि यहाँ पर अगर गौवंश वगैरह हो तो इनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर ये गैर कानूनी हो तो कार्रवाई हो, जिसके लिए प्रशासन हमारे साथ था। और उसमें हमने कहा कि हम उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। इस मुकदमे के लिए जो है, जो इसके मुलजिम है उनके लिए और जो इनकी मांगे हैं उसके लिए इन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। राजगढ़ के सुरेर रेलवे स्टेशन के पास से नाबालिग लड़का लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका सामने आई है। लड़की के सोशल मीडिया स्टेटस ने भी संकेत दिए। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर पड़ताल जारी है। जीआरपी अलवर के थाना अंतर्गत एक स्टेशन पड़ता है सुरेर। इसके सुबह स्टेशन मास्टर साहब ने हमारे को सूचना दी थी कि 2 व्यक्ति लड़का लड़की रन ओवर हो गए हैं ट्रेन से, जिसकी सूचना पर हमारे इंचार्ज साहब मंजू महेंद्रा जी मैं जाते के वहाँ पहुँची थी और दोनों बॉडीज को अपने कब्जे में लेकर के और यहाँ पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सप्तम दस्ता क्या मामला लगता है सर? ये ट्रेन का रन ओवर का मामला है। आगे अग्रिम जाँच में जैसे भी जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। अग्रेसिव सर्कल पर मिले गाय के अवशेषों की जांच तेज हो गई है। पशु चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मौके पर डॉग स्क्वाड ने सुराग जुटाए हैं, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। थाना प्रभारी दिनेश मीणा मौके पर डटे रहे। गौ भक्तों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंच बनाई जाएगी। ये बताइए आज क्या है? आज मामला आपको पता ही है कि शाम को जो बड़ी घटनाएं हुई है उसके जो गौ माता के जो ऑफिसर थे वो हॉस्पिटल में रखे हुए थे। अब उनका जो टेस्ट जो हुआ है उनके सैंपल लिए गए हैं। सैंपल लेने के बाद में हमको प्रशासन ने यह आश्वस्त किया है कि हम उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे और उस पर ये काम बड़ी तेजी से प्रशासन कर रहा है। हमने विधि के अनुसार हमारे गौरक्षकों के भाइयों के साथ मिलकर के पूरे विश्व हिंदू परिषद सब समाज हिंदुओं के साथ में मिलकर के गौ माता के समाधि के रूप में उनको विभाग किया है और हम भगवान से करते कि उनकी आत्मा को शांति। रामदयाल सिंह, जिला गौरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद अलवर। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को विफल बताया। जूली ने भाजपा पर दोहरी नीति का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है। कांग्रेस जल्द मुद्दों पर संघर्ष तेज करेगी। क्या आप सहमत हैं? क्या आप चाहते हैं? देखिए, सहमति की और इसकी बात मैं तो सरकार को तय करनी पड़ती है, लेकिन जो आजकल भारत रत्न है और पद्मश्री है और ये सारे जितने भी देने की बात है, अवार्ड देने की बात है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होते हैं या इनके खुद के जो संगठन के लोग हैं वो उसके ऊपर तय करते हैं। एक इसकी प्रक्रिया है। मैं भी गृह मंत्रालय में रह चुका हूँ। ज्यादातर जितने भी इस तरह के पद्मश्री और दूसरे अवार्ड होते थे, इसके अंदर भी रह चुका हूँ। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर भी ध्यान सिंह अवार्ड जैसे अवार्ड होते थे। उनके ऊपर एक प्रक्रिया होती थी और वो प्रक्रिया के हिसाब से ही वो अवार्ड मिले जाते थे। आज चुनाव हो रहा है असम के अंदर, तो असम के किसी भी व्यक्ति को उठाकर वो दे देंगे, किसी को अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर पूरी जांच भी होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और एक जनता को लगना चाहिए एक प्रोसेस हमने अपनाया है, एक प्रक्रिया हमने अपनाई है और उससे भी। सर थैंक यू। लीजिए। राजस्थान में कुछ उथल पुथल हो रही है, कुछ लोगों में खुशी है तो कुछ में मायूसी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महिला आरक्षण जो बिल है उसकी सबसे पहले शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की थी और कांग्रेस इस बिल को लेके आई थी। उस समय बीजेपी विरोध कर रही थी। आज बीजेपी ने इसको पास करा लिया, हमने सहयोग किया। लेकिन अब चलते चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और इसका जो एरिया है बंगाल और तमिलनाडु भी है जहां चुनाव हो रहे हैं, तो आप चलते चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? आप विशेष सत्र बुलाइए ना, किसने मना किया है? आप जब ये अप्रैल के बाद में जैसे ही रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप बुलाइए, चुनाव के बाद में कौन मना कर रहा है? लेके आइए। पर जो साजिश आप रच रहे हो, आज बीजेपी के किसी भी आदमी से पूछ लो, वो ये कह रहा है कि ये एरिया हट रहा है, ये घट रहा है, इधर बढ़ रहा है, ये रिजर्व हो रही है, जर्नल हो रही है। क्यों भाई? अभी ने आयोग बना ना, चुनाव आयोग ने कोई घोषणा की, परिसीमन का कहाँ काम चल रहा है, लेकिन बीजेपी वालों को चल रहा है। ये जो इसको पूरा जो स्वतंत्र एजेंसियां थे उनका काम बीजेपी खुद जो कर रही है ये गलत है, ये संविधान विरोधी है। यहाँ नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव होने थे, 5 साल के 6 हो गए, 6 के 6.5 हो गए, 7 भी हो जाएंगे, क्यों नहीं करा रहे भाई? आप संविधान को नहीं मानते, इसका मतलब यही हुआ ना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके लिए आपके नेता जो बयान दे रहे थे वो सही दे रहे थे कि हम संविधान को कमजोर करेंगे, तोड़ेंगे, बदलेंगे। अलवर में 11 अप्रैल को दशहरा मैदान में भव्य श्याम कीर्तन का आयोजन होगा। शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में देश प्रदेश के प्रसिद्ध भजन गायक प्रस्तुति देंगे। भव्य दरबार, 56 भोग और विशाल भंडारे की व्यवस्था रहेगी। समिति ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। आयोजन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। परिवार सेवा समिति का यह 14वां श्याम वंदना महोत्सव है, जिसका भव्य आयोजन 11 अप्रैल 2025 को दशहरा मैदान पर आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही श्याम परिवार सेवा समिति द्वारा एक भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्याम परिवार सेवा समिति का 8 से 10 हजार लोगों के भंडारे की व्यवस्था की है। और इस आयोजन का जो सौभाग्य श्याम परिवार सेवा समिति को मिलता है, दशहरा मैदान पे और अलवर जिले के आसपास के सभी लोग इसमें आके बाबा श्याम की जोत के और बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और भंडारे में प्रसादी ग्रहण करते हैं। श्री श्याम, इसमें करीब 10 से 15 हजार भक्तों के आने की उम्मीद है। अलवर जिले के आसपास की जितनी तहसीलों में श्याम संस्थाएं, श्याम मंडल हैं, उनके सभी सदस्यों को निमंत्रण श्याम परिवार सेवा समिति द्वारा भेजा गया और वो सभी लोग अपने संगठन के सभी सदस्यों के द्वारा यहाँ पधारते हैं और बाबा श्याम की जोत के दर्शन करते हैं। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल,
जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35+ बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर में संदिग्ध ढोल बजाने वाले युवक को लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। युवक पर पहले एक बच्ची को ले जाने का प्रयास का आरोप था। पहचान होने पर लोगों ने घेर लिया, जिस पर उसने पत्थर फेंके। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच जारी है और पूछताछ की जा रही है। मेरा वंश सिंह। क्या बात हुई है जो लड़के पकड़वाए? ये जो लड़का है ये आसपास घूमता है, चलते फिरते लोगों को पत्थर मारता था, गाड़ियों पे कांच तोड़ता था। और फिर एनीवी अब कहा कि ये घटना थी, फेसबुक पे इसकी वीडियो आई थी जिसमें ये छोटी सी बच्ची को 5 साल की बच्ची थी, उसको घर से लेकर के जा रहा था। तो बच्ची के मिलने वाले उसके घर वाले थे, रिश्तेदार, पीछे से बच्ची को आवाज मार ली, जो ये वापस भाग करके बच्ची आ गई थी। उसके घर में घुस करके ये गलत काम उसके साथ करने की कोशिश कर रहा था और बच्ची को लेकर के जा रहा था। 1-1.5 पुरानी बात है, ये महीने वाली। तो यहाँ पर हमको ये मिल गया अभी जंगली सर्किल पर, हमने इसको पकड़ लिया। तो यहाँ पर हमने इसको पूछा इससे कि क्या है क्या नहीं है, तूने क्यों करा ऐसा। तो ये झूठ बोल रहा था, पब्लिक इकट्ठा हो गई, फिर इसके ऊपर हाथ उठाया, इतने फिर हमने गाड़ी बुला ली और इसको पुलिस के हवाले कर दिया। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के अपना घर शालीमार स्थित श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में विश्व नौकार दिवस पर सामूहिक नौकार महामंत्र का जाप का भव्य आयोजन हुआ। सुबह 8 बजे से 9:36 तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित शामिल हुए। भक्तिमय माहौल में श्रद्धालुओं ने नौकार मंत्र का जाप कर धर्म लाभ अर्जित किया और वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक बना रहा। नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा द्वारा ट्रस्ट द्वारा 11 अप्रैल को समाज को मोक्ष वाहिनी सेवा समर्पित की जाएगी। ट्रस्टी अमित छाबड़ा की पहल पर शुरू हो रही इस सेवा का मासिक खर्च ट्रस्ट वहन करेगा।
इसका लोकार्पण बैसाखी मेले में रिवाज रिसोर्ट्स में होगा। पहले चरण में 4 मुख्य वाहिनियां संचालित होंगी जो सर्व समाज के लिए उपलब्ध रहती हैं। खैरकल तिजारा में जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने चिकित्सा व आयुर्वेद विभाग की बैठक लेकर हीट वेव से बचाव के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में बेड, कूलर, पानी व दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। आमजन से धूप से बचने, हल्के कपड़े पहनने और तरल पदार्थ लेने की अपील की गई है। लक्षण दिखने पर तुरंत उपचार के लिए सलाह दी गई है। टपुकड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल तंवर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अवकाश कटौती पर नाराजगी जताते हुए उपार्जित अवकाश की मांग उठी है। शिक्षकों के स्थानांतरण, वरिष्ठता व वेतन कटौती जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। 19 अप्रैल को चुनाव की घोषणा की गई। बैठक में शिक्षा सुधार और नामांकन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।